हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी बात करी थी कि कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है कंडीशनल, दूसरा होता है लूपिंग और तीसरा होता है जंपिंग। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और कैसे इनको अप्लाई करना है प्रोग्राम के अंदर, और आप यहाँ पर किस किस तरह के लॉजिक को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे अपने व्हाइट बोर्ड पर और यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट है जो कुछ लाइनों को तो एग्जीक्यूट करते हैं उसी समय, ऑन द स्पॉट। जब ये कुछ लाइनों को चला रहा होगा तो कुछ लाइनों को छोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ सम स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे, और अदर्स को क्या कर देगा, ये लेफ्ट कर देगा। एग्जीक्यूट, सम स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड लेफ्ट अदर, दूसरे स्टेटमेंट को ये छोड़ देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेल पास वाले जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, उसमें तो हमें दोनों लाइन लिखनी पड़ेगी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमें प्रोग्राम को नहीं पता कि स्टूडेंट पास होने वाला फेल होने वाला है। वो तो जो मार्क्स डालेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉजिक बनाएंगे। लेकिन हम लोग ये इतना जरूर जानते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पास हो रहा है, उसके लिए पास वाला प्रिंट चल रहा है, तो फेल वाला प्रिंट वाली लाइन नहीं चलनी चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट के लिए फेल वाली लाइन चल रही है तो पास वाली लाइन नहीं चलनी चाहिए। तो अगर आप अपना प्रोग्राम के अंदर इस तरह का कुछ कंट्रोल चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट काम में लेंगे। ओके, अब कंडीशनल स्टेटमेंट जो होंगे उसके लिए हमारे पास पाइथन हमें देता है इफ एल्स का लॉजिक। ये जो इफ एल्स है, ये हमारे पास में इफ एल्स स्टेटमेंट इसको हम लोग कहते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसकी हेल्प से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइनों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कुछ लाइनों को छोड़ सकते हैं। अब ये इफ एल्स काम कैसे करते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट काम कैसे करेगा, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके नाम क्या क्या है। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ साथ डिसीजनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, डिसीजनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, और काफ़ी औतर इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। बस दोस्तों, ये सब इनके नाम है। अगर आपको ये नाम मिल जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, ये इन्हीं की बात कर रहा है इफ एल्स की। ओके, क्यों कहते हैं, उनको ये नाम क्यों मिले, चलिए हम अपने प्रोग्राम के अंदर डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में दोस्तों एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्रिंट पास, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रिंट फेल, तो आपके पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, प्रिंट पास और प्रिंट फेल। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो ये जो रेड लाइन होगी ये आपका एग्जीक्यूशन बता रही है कि पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, और दोनों लाइन एक एक बार चलेगी। इसका मतलब आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको आउटपुट पर पास और एक आपको मिलेगा फेल। बट इस नॉर्मल फ्लो जो कि टॉप टू बॉटम चलता है और जिसमें हर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, इससे हम लोग स्टूडेंट के फेल या पास वाला प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर ये लाइन चलाएंगे तो इसको छोड़नी पड़ेगी, और जब इसको चलाएंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ये काम करने के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि इफ एल्स के थ्रू हम यूज करने वाले हैं। तो इनका लॉजिक क्या है इफ एल्स का, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो इफ एल्स है, ठीक है, इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो में यहाँ पर लिखूंगा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, वो क्या होता है, वो होता है टॉप टू बॉटम, और जिसमें हर लाइन एग्जैक्टली वन टाइम एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे तरह दिया है। इफ एल्स को लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होगा ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी दोस्तों, कंडीशन, इसीलिए इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप एक कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पर आप जो भी कंडीशन लिखने वाले हैं वो कंडीशन या तो होगी ट्रू या होगी फॉल्स, याद रखिएगा दोस्तों। तो कंडीशन ट्रू होने पर हम लोग ये रास्ता पकड़ लेंगे, सपोज करते हैं, और यहाँ पर फॉल्स होगी तो ये रास्ता पकड़ लेते हैं। ओके, अब जैसे ही ट्रू होगा तो इसके बाद में हम लोग यहाँ आ जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ट्रू ब्लॉक, इसको हम लोग बोलेंगे। ये ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमें लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट S1, S2 और S3, तो इसके अंदर 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। ये तीनों स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू होने पर हम लोग इस फ्लो को फॉलो करेंगे और ये तीनों स्टेटमेंट चला लेंगे। तो इसको हम लोग ट्रू ब्लॉक भी बोलते हैं, और दोस्तों इसको हम लोग इफ ब्लॉक भी बोलते हैं।
ओके, तो आप इसको इफ बोल दीजिएगा, ट्रू बोल दीजिएगा, दोनों का मतलब क्या है, जब कभी भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास इफ रन हो रहा है या फिर ट्रू वाला ब्लॉक रन हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हो रही है। यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट आएगी ये आपको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जैसे ही स्टेटमेंट करेंगे तो फिर वापस आप नॉर्मली अपना फ्लो जो नॉर्मल हो जाएगा और वो वापस टॉप टू बॉटम की बात करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल फ्लो हो गया वापस। मान लेते हैं अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में आपके पास में ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, जिसमें मैंने कहा कि S4 और S5 दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं एल्स ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक। क्या कहते हैं? एल्स ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक। ब्लॉक क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट आ सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्या हो रही है? कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रूट फॉलो करेंगे और इस रूट से होते हुए ये दोनों स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट कर देंगे और वापस हम अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे यहाँ से। फिर वापस प्रोग्राम का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स का जो फ्लो होता है वो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। समझने के लिए हम लोग इसको और थोड़ा सा बताएंगे कि प्रोग्राम में आप लोग टॉप टू बॉटम चल रहे होंगे और कहीं आपके पास में क्या आ रही होगी, एक कंडीशन आ रही होगी। ये कंडीशन कैसे लिखनी है, कहाँ लिखनी है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक कंडीशन आएगी, इस कंडीशन का आंसर या तो होगा ट्रू। ट्रू होते ही आपको ये वाला रास्ता पकड़ लेना है और जब आप यहाँ आएंगे तो ये वाला ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट है वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर S1 रन होगा, S2 रन होगा, S3 रन होगा, तीनों रन हो गए। जब ये तीनों रन हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, उस समय आप ये रन नहीं कर रहे हैं, ये आपको छोड़ रहे हो, ठीक है। और आप सीधा यहाँ से होते हुए प्रोग्राम के अंदर आ गए। तो आप उस समय जब ये वाला यहाँ से गुजर रहे थे तो आपको ये वाला रास्ता छोड़ना पड़ रहा था, तो ये S4 और S5 उसमें एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं ब्लैक कलर के अंदर कि मान लेते हैं कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। क्या होती है? फॉल्स। तो हम लोग यहाँ से होते हुए इस ब्लॉक में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें S4 और S5 दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ से होते हुए हम लोग फिर वापस अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे और जब S4 और S5 एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो उस समय S1, S2, S3 एग्जीक्यूट नहीं होते। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि या तो ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से इस फ्लो को हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? इफ एल्स का। अब ये इफ एल्स ये सारा काम प्रॉपरली कर लेगा, आपको यहाँ पर उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ एल्स दोनों क्या है? कीवर्ड्स है। क्या है? दोनों कीवर्ड्स है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ इफ एल्स के, थोड़ा सा आप लोग डिस्क्रिप्शन बात कर लेते हैं। तो इसको मैं ये नॉर्मल वाले को इरेज कर देता हूँ ना भाई दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि इफ एल्स के बारे में, और इफ एल्स जो है दोनों, ये दोनों आपके क्या है? कीवर्ड है, ठीक है। इफ एल्स तो दोनों कीवर्ड है तो दोनों आपके स्मॉल माने चाहिए। तो इफ एंड एल्स ये दोनों जो वर्ड आपके दिखाई दे रहे हैं, दोनों जो आपको टोकन दिखाई दे रहे हैं, दे आर क्या है? आर कीवर्ड्स है। कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग कंपाइल हमारा पाइथन जानता है, और जानता है पाइथन कि इन वर्ड्स पे आने पर उसको कैसे बिहेव करना है। डोंट वरी, आपको इनके लिखने के बाद में आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि पाइथन को कैसे समझ रहा है, ये आपको नॉलेज देना जरूरी है। जब आपको ये नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ये पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। पाइथन इनका मतलब जानता है कि इनको कैसे लिखना है और किसके आने पर क्या चलाना है। आपको ये चीज़ समझिए, आप अपने प्रॉब्लम को पढ़िए और अपने प्रॉब्लम को उस जो चीज़ समझिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर लिखिएगा और आपका प्रोग्राम 100% रन होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, और एरर भी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इसको हम लोग कहते हैं बाई ब्रांचिंग। इफ एल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बाई ब्रांचिंग कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि या तो देखो बाई ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या है? बाई ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। अब आप कहेंगे सर बाई ब्रांचिंग क्या होता है? बाई मतलब होता है दो, दो के लिए हम लोग ये लैटिन वर्ड यूज करते हैं बाइनरी, और बाइनरी की शॉर्ट फॉर्म होती है बाई। तो बाई ब्रांचिंग मतलब दो रास्ते वाली ब्रांच। इसका मतलब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ आने के बाद हमारे पास दो रास्ते मिल रहे हैं। पॉइंट ए से लेकर बी तक अगर आपको जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ये ट्रू वाला रास्ता अपनाते हुए जाइए या आप लोग फॉल्स वाला रास्ता अपनाते हुए जाइए, ठीक है। तो आपके पास दो रास्ते होंगे, लेकिन आप जो भी रास्ता फॉलो करेंगे ये कंडीशन डिसाइड करेगी कि भाई आपको ये रास्ता फॉलो करना है या ये वाला करना है। तो जब आप इस रास्ते से आ रहे होंगे तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, और जब आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो आपको एक वाला छोड़ना पड़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बाई ब्रांचिंग। यहाँ पर दो ब्रांचें निकल रही है और अल्टीमेटली वापस जाकर एक हो जाएगी, बट आपको या तो ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे या तो ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे,
क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आप इफ एल्स को देखेंगे। नाउ अब आपके पास बाई ब्रांचिंग है, तो आपके पास में दोस्तों इससे आप लोग दोनों, मतलब अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए, ठीक है, अगर आपको मल्टीपल ब्रांच बनानी है तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग समझ लेते हैं सर ये मल्टी ब्रांचिंग होती क्या है। मल्टी ब्रांचिंग ये होती है दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉब्लम को तो समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग कहते हैं पास और फेल वाली प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगा या तो कोई स्टूडेंट क्या होगा, या तो कोई स्टूडेंट होगा पास, या तो वो क्या होगा, फेल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली दो ब्रांच निकल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो रास्ते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बाई ब्रांचिंग, जिसके लिए इफ एल्स हमारे लिए काफ़ी है। और वहीं हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है शॉपिंग वाला। मान लीजिए कि मैंने आपको शॉपिंग के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम दिया है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है जहाँ पर कोई भी शॉपर जो होगा, शॉपकीपर, वो आपको एक ऑफर दे रहा है कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर अगर 10,000 की शॉपिंग करता है, कितने की, 10,000 की करता है, तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 20,000 की शॉपिंग करेगा तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 30,000 की शॉपिंग करेगा तो उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और 30 से ज़्यादा करेगा तो उसको 50% डिस्काउंट करेगा, अगर ये मोर देन 30,000 है तो। और अगर लेस देन 10,000 है तो उसको मिलेगा 2% डिस्काउंट। आप समझ गए? तो एक कस्टमर को या तो मिलेगा ये वाला ऑप्शन, या मिलेगा ये वाला ऑप्शन, या मिलेगा ये वाला ऑप्शन, है ना, या मिलेगा ये वाला ऑप्शन, या मिलेगा ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब है कि आपके पास में यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑप्शन अवेलेबल है। 5 में से किसी भी क्लाइंट को एक ही मिलेगा। ऐसा थोड़ा है कि अगर उसने 40,000 की शॉपिंग करी तो उसको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ मिलेगा 50% डिस्काउंट। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बाई ब्रांचिंग, नहीं सॉरी मल्टी ब्रांचिंग, है ना। और ये हमारे पास बाई ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है, बाई ब्रांचिंग, और ये हमारे पास में मल्टी ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, मल्टी ब्रांचिंग। तो इसमें आपको मल्टीपल ब्रांचिंग मिल रही है ना भाई। अब मैं जैसे कहता हूँ कोई इवन नंबर, कोई इवन है या ऑड है, आप कहेंगे सर दो ही ऑप्शन है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो ये आपका बाई ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है। वही मैं कहता हूँ कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर कोई भी ईयर है तो लीप ईयर होगा या तो नहीं होगा, दो ऑप्शन है। वही मैं कहता हूँ कि आपको 11th क्लास में जाकर या फिर आपको इंजीनियरिंग के अंदर ब्रांच चूज करनी है, तो आप कहोगे सर नॉर्मली जो ब्रांचें होती है वो होती है 4 या 5, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मैकेनिकल हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, 4-5 ब्रांचें तो होती। तो ये कौन से ऑप्शन हो गए, आप कहेंगे सर ये तो मल्टी ब्रांचिंग हो गया मेरा, ठीक है। तो अगर आपके पास बाई ब्रांचिंग है तो आपका काम इफ एल्स से चल जाएगा। और अगर आपके पास में मल्टी ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इफ एल्स को बार बार यूज में लेना पड़ेगा। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, आपको मल्टीपल टाइम इफ एल्स लगाकर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जब मल्टीपल टाइम लगाते हैं, ठीक है, इफ एल्स को, तो हम लोग आगे सीखेंगे कि सर मल्टीपल ब्रांचिंग के अंदर किस तरह से मल्टीपल इफ एल्स लगाए जाएं। ओके, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट में। आज हम लोग कर लेते हैं कि अगर बाई ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है तो उसमें सिंगल इफ एल्स का यूज करेंगे, और उसको किस तरह से यूज करना वो भी हम लोग सीखेंगे। तो आई होप आपको ये ऑप्शन पूरा क्लियर हुआ होगा कि किस किस तरह की प्रॉब्लम में क्या क्या लगेगा। ये मल्टी ब्रांचिंग बाई ब्रांचिंग सिखाने का मेरा एम ये था कि आप प्रॉब्लम देखें और देखते ही पता लगा ले कि यहाँ पर आपका कंडीशनल आएगा या लूप आएगा या कुछ और आएगा। तो कंडीशनल अगर पहचाना कि सर यहाँ पे इफ एल्स लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको हमेशा दो चीज़ देखनी होती है अपने प्रॉब्लम के अंदर। पहली देखिएगा बाई ब्रांचिंग और दूसरी क्या देखिएगा, मल्टी ब्रांचिंग। ओके, तो ये हमारे पास में बाई ब्रांचिंग और मल्टी ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉब्लम के अंदर होगा। आप इसको पढ़ेंगे और आपको उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग बाई ब्रांचिंग में काम करेंगे सिंपली कि बाई ब्रांचिंग कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद में हम लोग मल्टी ब्रांचिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पर आपको बताया है कि इफ एल्स का जो लॉजिक है, ये जो बाई ब्रांचिंग का लॉजिक ये रखेगा हमने, ठीक है। मल्टी ब्रांचिंग का जो ऑप्शन है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो बाई ब्रांचिंग का ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो आपको ये भी पता चल गया सर इफ एल्स जो दोनों कीवर्ड है और दोनों लिखने पर पाइथन को पता है क्या करना है, और ये प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस तरह से होने वाला आपको पता चल गया। चलिए, अब इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं, और यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इफ एल्स को लिखते कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंटैक्स की बात हो रही है, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स, इफ एल्स को लिखे कैसे प्रोग्राम में। तो दोस्तों इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है। आपको यहाँ पर लिखना होता है इफ, ठीक है, और बाद में आपको ये ब्रैकेट लगाने होते हैं जो कि है ऑप्शनल, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ,
ये जो आप लगा रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट ब्लैक कलर में, ये क्या ऑप्शनल है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, स्टेटमेंट वाले टॉपिक की। फिर इसके अंदर आपको लिखनी है कंडीशन। क्या लिखनी है दोस्तों, कंडीशन। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर कंडीशन होती क्या है। कंडीशन कुछ भी हो दोस्तों, याद रखिएगा, कंडीशन कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, 100, 2000, कोई लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कुछ भी लिख दीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा ट्रू या फॉल्स होगी। क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कंडीशन जो है हमेशा बुलियन होती है। कंडीशन इज ऑलवेज बुलियन। बुलियन मतलब समझते हैं हम लोग दोस्तों, ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब है कि इफ एल्स के अंदर यहाँ पर हम लोग जब कंडीशन लिखेंगे इफ के बाद में, तो ये जो कंडीशन है वो आपकी हमेशा क्या होगी, ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकती है। और आपने ये ट्रू फॉल्स यहाँ पर जो आएंगे, तो जरूरी नहीं आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा। आपने यहाँ पर लिख देंगे 2 इज लेस देन 3, ये भी ट्रू फॉल्स बनाएगा। 2 + 3 भी लिख देंगे तो ये भी ट्रू फॉल्स बन जाएगा। आप यहाँ पर लिख देंगे हेलो नाम की स्ट्रिंग, तो भी वो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होगा। अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमें चाहिए, इफ को जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स, ताकि वो पता लगा सके कि ट्रू फॉल्स के थ्रू ट्रू वाला पोर्शन चलेगा या फॉल्स वाला पोर्शन चलेगा। ठीक है, ट्रू को हम लोग बोलते हैं इफ ब्लॉक। तो दोस्तों जैसे आपको इफ एल्स को लिखना है, तो मैं आपको इसको डायग्राम के साथ ही समझाता हूँ, ज़्यादा मुझे आई थिंक आपको ज़्यादा कंफर्टेबल वही फील होगा इस डायग्राम के साथ में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप इसको और अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिखूंगा इफ एल्स का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग कैसे लिखते हैं। इफ लिखेंगे, इफ के बाद में लिखेंगे कंडीशन। क्या लिखेंगे दोस्तों, कंडीशन। तो कंडीशन हमें ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर लगाएंगे कॉलन। क्या लगाएंगे, कॉलन। कॉलन मतलब डबल डॉट। इसके बाद में यहाँ पर आएगा इंडेंट। तो मैं इंडेंट को कुछ ऐसे दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है भाई, ये मेरा इंडेंट है आई। इंडेंट के बाद में आप यहाँ पर S1, S2, S3 जो स्टेटमेंट लिखना वो लिख दीजिएगा। ये तीनों स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, इफ ब्लॉक। क्या कहलाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा इफ ब्लॉक। फिर हम लोग लिखेंगे एल्स। एल्स के आगे भी हम लोग लगाएंगे कॉलन, और यहाँ पर फिर हम लोग इंडेंट देंगे और यहाँ लिखेंगे S4 और S5। तो ये जो ब्लॉक होगा ये क्या कहलाएगा, एल्स ब्लॉक। मैं इसके लिए आपको मार्क कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये आपका है ट्रू ब्लॉक या इफ ब्लॉक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे या फिर बोलेंगे इफ ब्लॉक। ठीक है, BLOCK ब्लॉक। तो ये आपका जो है ये वाला, ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिखाया डायग्राम के अंदर वो मैंने यहाँ बनाया है। और वहीं अगर ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ब्लॉक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे के पूरा क्या ब्लॉक है, ये आपका कहलाएगा एल्स ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक। तो मैं यहाँ नीचे लिख दूँ, इसको हम लोग एल्स ब्लॉक भी कहते हैं या फॉल्स ब्लॉक भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन है, ओके, ये जो कंडीशन केवल एक बार लिखी हुई है, आपको उसका ध्यान रखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स से जो गलती होती है वो ये होती है कि वो एल्स के आगे भी कंडीशन लिख देते हैं। तो आप इस सिंटेक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको इफ लिखना है, इफ के आगे कंडीशन लिखनी है, ना कि एल्स के आगे कंडीशन लिखनी है। ठीक है भाई, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कंडीशन जो भी होगी वो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होगी। अगर यहाँ से ट्रू बनता है तो ये वाला पोर्शन चलेगा, S1, S2, S3 वाला चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पोर्शन चलेगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास में, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये इफ एल्स कैसे काम करते हैं। और ये जो इंडेंट है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है शुरू में। अदरवाइज अगर आप आईडी पर काम करते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नोटपैड पर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये शुरू में आपको यहाँ पे इंडेंट खुद मैनुअली देना पड़ेगा, तो इश्यू आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप आईडी का ज़्यादा यूज कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो ये हमने देख लिया है कि इफ एल्स को हम लोग किस सिंटेक्स से लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। इफ देन कंडीशन, ये जो पैरेंथेसिस है दोस्तों ये ऑप्शनल है। कॉलन जरूर आएगा, उसके बाद में इफ का ब्लॉक शुरू हो जाएगा या ट्रू का ब्लॉक शुरू हो जाएगा। एल्स इसके बाद में एक ब्लॉक आएगा जिसमें क्या आएगा, ये जो लाइन आएगी S4 और S5। ठीक है, S4 और S5 आएगी, और ये ब्लॉक तभी चलेगा जब हमारा इफ नहीं चल रहा। ओके, उसके बाद में आपका कोई लाइन यहाँ आ रही है जैसे S6। ठीक है, तो ये जो है वो एल्स का पार्ट नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसमें इंडेंट नहीं है। जिसमें इंडेंट आ रहा है, जिसमें आगे स्पेस आ रही है, वो लाइन आपकी एल्स की बन जाएगी और वो लाइन आपकी इफ की बन जाएगी। आई होप आपको इफ एल्स का जो लिखने का तरीका सिंटेक्स वो समझ में आया होगा। चलिए, तो इफ एल्स कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सी सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसमें से कुछ चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी और आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जो है बाइक ब्रांचिंग बनेगा या फिर मल्टी ब्रांचिंग बनेगा, इफ के अंदर कंडीशंस क्या रखनी है,
क्या इस ब्लॉक में रहेगा, क्या एल्स वाले ब्लॉक में रहेगा, ये आपको क्वेश्चन देखकर ही पता लगाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ कंडीशन बदल सकती है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बदल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दें और उसको अंदर से आपको निकालना पड़ेगा कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ कि वो क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा कि भाई हमें दो स्टूडेंट को या एक स्टूडेंट को फेल या पास वाला प्रोग्राम बनाना है तो वो कैसे बनाए। तो पहले जो वो पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कि वो क्वेश्चन किस तरह से देंगे आपको। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। ठीक है, टू फाइंड अ स्टूडेंट इज फेल और पास। ठीक है, तो स्टूडेंट फेल या पास होगा, ये आपको प्रोग्राम बनाना है और आपको कंडीशन देगी। ठीक है, तो कंडीशन आप लिख देता हूँ। कंडीशन आपको गिवन है इफ स्टूडेंट गेट 40 या इक्वल और मोर देन 40 है ना। क्या लिखे हम लोग, मोर देन लिखना है, मोर देन 40 then student will be pass otherwise fail। अगर 40 से ज्यादा है तब तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। ये आपका प्रोग्राम आपको इस तरह से गिवन होगा। ठीक है भाई, इसकी लैंग्वेज आपको कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, मैंने जस्ट कुछ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, कंडीशन क्या बनेगी, क्या इफ में आएगा क्या फॉल्स में आएगा। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले तो आपको एक मार्क्स लेने पड़ेंगे। एक आपको रेफरेंस या वेरिएबल, जिसको आप लोग कह सकते हैं वेरिएबल, आपको लेना पड़ेगा मार्क्स, जिसमें हम लोग मार्क्स पूछेंगे स्टूडेंट से। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू वो हमें कैसे लेनी है, यूजर से लेनी है कि यूजर जो डालेगा वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे यूजर इनपुट। ओके, तो मार्क्स की वैल्यू मैं यूजर इनपुट से लूंगा। फिर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 40 है तब तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट को पास करना है या पास को प्रिंट करना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा अदरवाइज अपन को क्या करना है, अदरवाइज अपन को स्टूडेंट को फेल प्रिंट करवाना है। अदरवाइज की मैं स्पेलिंग गलत हो गई है, अदरवाइज स्टूडेंट को फेल होगा। ये आपका लॉजिक है यहाँ। ठीक है, ये आपका 3 यहाँ पर लाइन जो लिखी मैंने वो आपका लॉजिक है, इसको आप अच्छे समझ लें कि भाई एक वेरिएबल बनाना है या एक मार्क्स बनाना है, एक रेफरेंस बनाना है। उसके बाद में उससे यूजर से इसके अंदर वैल्यू लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे स्टूडेंट पास या फेल है। और कंडीशन हमारी क्या है, 40 से अबव होने चाहिए। 40 के इक्वल वाला भी फेल माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्क्स नाम का एक ले लेते हैं रेफरेंस और इसमें वैल्यू पूछेंगे यूजर से, तो इनपुट हम लोग लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंटर मार्क्स। क्या लिख देंगे, एंटर मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो मार्क्स का छोटा कर देता हूँ। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब ये जो भी यूजर से लेगा वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो जो आपने मान लीजिए सपोज करिए 80 डाला तो 80 एज ए स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो इसको पूरे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इससे पहले क्या लगा देता हूँ, इंट लगा देता हूँ दोस्तों, इंट लगा देता हूँ। इंट लगाने पे क्या होगा, जो भी आप लोग वैल्यू लेंगे इनपुट से, याद रखिएगा इनपुट हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। ओके, और इंट क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर फॉर्मेट में, ताकि हम लोग इस पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजर्स को पूछ लिया कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, प्रोग्रामर से हमने पूछ के मार्क्स कितना है। अब जो भी मार्क्स होंगे वो हमें मार्क्स नाम से रेफरेंस से मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ये लाइन चलेगी तो यहाँ से यूजर एंटर किया सपोज करो 80, तो हमारी मेमोरी में 80 चला जाएगा, जिसको हम लोग MARK मार्क नाम से रेफर कर रहे हैं। जहाँ भी मैं मार्क लिखूंगा मतलब वो 80 माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम फायदा ये है कि हमें जितनी बार प्रोग्राम रन करेंगे उतनी बार हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं कि भैया कोई वैल्यू डाल दे। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाता हूँ दोस्तों, ब्रैकेट और उसके बाद में कॉलन। और कंडीशन क्या है कि अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, क्या है, ग्रेटर देन 40 है, तो हमें क्या करना है, तो हम आ जाएंगे इफ ब्लॉक में। दो कि दोस्तों ये ऑटोमेटिक इंडेंट दे देता है ये वाला। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो ये इंडेंट आ गया है ना भाई। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जाकर एंटर मारना है तो आपके पास ऑटोमेटिक इंडेंट आ जाएगा। ये आपका बेनिफिट मिलता है आईडी के अंदर। कोई भी आईडी ले लें ज्यादा अच्छा रहेगा, नोटपैड पर काम करना, इसलिए हम लोग सजेस्ट नहीं करते। तो अगर ये है तो हमें करना क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या करना है, पास प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट और आगे अंदर लिख दूंगा पास। ठीक है, और फिर हम लोग एंटर मारेंगे
और फिर हम लोग लिखेंगे एल्स, क्या लिखेंगे एल्स, और फिर लगाएंगे कॉलन और एंटर मारेंगे। तो दोस्तों ये एल्स जो है वो हमारा मिसप्लेस्ड है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा एल्स को आगे लाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि इफ के इक्विवेलेंट एल्स आता है, याद रखिएगा, ठीक है, इफ के इक्विवेलेंट आता है। फिर हम लोग यहाँ कॉलन लगा एंटर मारेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे प्रिंट प्रिंट, और यहाँ लिख देंगे हम लोग फेल, क्या लिख देंगे फेल। ओके, फिर यहाँ पर मैं वापस प्रोग्राम में आ गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तो मैं एल्स के अंदर हूँ, यहाँ खड़ा हूँ तो प्रोग्राम के अंदर हूँ। तो बेटर समझने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और लास्ट में मैं लिख दूंगा यहाँ पर थैंक यू। थैंक यू मतलब ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है थैंक यू लिखना, बट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ प्रोग्राम की है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, ये हमारा एल्स का है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा किसका है, इफ का है, और ये हमारा प्रोग्राम का है। ठीक है, अब प्रोग्राम को हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए इसको मैं रन करूंगा। रन करने के बाद में हमारे पास में जो भी आएगा तो उसको मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। यहाँ वो पूछ रहा है मार्क्स, सपोज करो मैंने मार्क्स डाले 80, तो सबसे पहले जो 80 मार्क्स होंगे वो आपके इस वेरिएबल में चले जाएंगे मार्क्स नाम, ठीक है। फिर वो यहाँ पर रखेगा 80, क्या रखेगा दोस्तों यहाँ पर 80। अब वो देखेगा 80 इज ग्रेटर देन 40, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको लगेगा ये ट्रू है, ये तो है भाई 80 इज ग्रेटर देन 40, 80 40 से बड़ा होता है, ट्रू है। ट्रू है तो आपके पास में ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, इफ वाला ब्लॉक। और जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उस समय एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसका मतलब ये होगा कि पास वाला लाइन प्रिंट होगी और उसके बाद में हमारे पास में सीधा थैंक यू आ जाएगा। चला के देखे, ये कोई आ गया। और वहीं इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ, ठीक है दोस्तों, दोबारा रन कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम दोबारा रन हो गया। अब ये हमसे मार्क्स पूछ रहा है, तो सपोज करो मैंने इसके मार्क्स डाले 23, तो इस बार आपने यहाँ पर जो इनपुट दिया है वो 23 दिया है, जिसको आपने इंटीजर में बदलकर मार्क्स में डाल दिया है। मार्क्स की वैल्यू 23 हो गई है। फिर प्रोग्राम नीचे बढ़ेगा, यहाँ पर रखेगा 23 इज ग्रेटर देन 40। ये तो कंडीशन फॉल्स होती है भाई, मैथमेटिक्स में भी ये फॉल्स होता है। तो 23 इज ग्रेटर देन 40 मतलब नो, नो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब आपको सीधा एल्स ब्लॉक में ले जाएगा, और ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स वाली लाइन, और फेल प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा, फेल प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में ये तो प्रिंट होना ही होना है थैंक यू, चाहे तो इफ चले चाहे एल चले, ये लाइन तो प्रोग्राम की है, ये तो चलेगी चलेगी, इसका तो इफ एल से कुछ लेना देना नहीं है थैंक यू का। आपके पास इस बार आंसर आएगा फेल और थैंक यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये इफ एल्स का जो पूरा आइडिया है वो आपको मिल चुका है कि इफ एल्स कैसे लिखते हैं और कैसे काम करते हैं इफ एल्स पर, ठीक है। तो आपका जो मेन जो प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, वो आ सकती है क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आपको दे रखा है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको 1 लाइन का हो, मे भी पॉसिबल कि क्वेश्चन आपका 10 लाइन का हो, या फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, ठीक है। तो उसमें से आपको अपने काम की चीजें निकालनी है, स्पेशली जब आप इफ एल्स लगा रहे हैं या आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में इफ एल्स लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़कर उसमें से आंसर निकालना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इफ एल्स का सबसे सिंपलेस्ट ये जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इफ एल्स के बारे में दोस्तों अभी भी हमारे पास में बहुत सी जानकारी अवेलेबल है, बहुत से क्वेश्चंस करने बाकी है। इफ एल्स को अलग अलग तरह से हम लोग लगा सकते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो करेंगे अगले वीडियो में, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बने। दोस्तों बड़ा वीडियो होगा तो हमारे पास में हो सकता है कि भाई आपको थोड़ा सा इश्यू आ जाए, ठीक है, पढ़ने में आपको कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे परफेक्टली, ताकि हमारे पास कहीं गलती होने के चांस ना रहे, आप हर कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकें ये। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपको दोबारा मिलूंगा इफ एल्स के दूसरी वीडियो को लेकर, और उसमें हम लोग इफ एल्स की नई बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।